बंगाल चुनाव में हम पहुंचे हैं लपेटे में नेताजी का कारवां लेकर कोलकाता। गंगा नदी और गंगा नदी पर लपेटे में नेताजी की नाव। जी हां, नाव सियासी हर पार्टी की निकल पड़ी है और धीरे धीरे माहौल जो है वो चुनावमय हो रहा है। लेकिन बंगाल में ये माहौल काफी हफ्तों से बनाया जा रहा था। बीजेपी की अपनी उम्मीद, टीएमसी की अपनी उम्मीद और लेफ्ट कांग्रेस के साथ और अब्बास सिद्दीकी के साथ एक नई उम्मीद दिखा रहा है। तो किसकी उम्मीद चलती है ये तो 2 मई बताएगी, लेकिन हम आए हैं यहां पर इन तीनों को लपेटने। मंच पर हमारे साथ मौजूद कवि चिराग जैन, भैया, कवि गौरव चौहान, सुदीप भोला और हेमंत पांडे। लपेटे जाएंगे बीजेपी से रितेश तिवारी जी, टीएमसी से रवि ओझा साहब और सीपीआई से तमन्ना भट्टाचार्य जी। स्वागत है। रितेश जी, लपेट पाएंगे टीएमसी को आप? आपने खुद ही डेडलाइन तय कर दिया ना 2 तारीख को लोकसभा चुनाव में। कहते हैं लोग, कहते हैं आपने डेडलाइन, सारी तारीखें ही आपने तय करवाई हैं। लपेटना शुरू कर दिया आपने। ऐसा है कि अगर चुनाव आयोग पे अगर आपको भरोसा नहीं, जब यही चुनाव आयोग साध्वी प्रज्ञा को चुनाव प्रचार से रोकती है, यही चुनाव आयोग आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले दिल्ली चुनाव में अनुराग ठाकुर को रोकती है, तब वो चुनाव आयोग निष्पक्ष है। और जब बाकी काम आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। ये तो जिनको आरोप लगाना है, वो पुरानी एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बंगाल की जनता की कुछ आवाज मेरे कानों में सुनाई दी और बंगाल के लोगों का एक बहुत फेमस गाना है, मैं जब गाऊंगा तो आप लोग उसके साथ हो लेंगे। मैं तो बस कहना चाह रहा हूं रवि भैया से कि प्रेम से जाके कोई अब ये दीदी को समझाए, प्रेम से जाके अब कोई ये दीदी को समझाए और पूरा बंगाल पिएगा अब मोदी जी की चाय। उड़ी उड़ी बाबा, उड़ी उड़ी बाबा, उड़ी उड़ी बाबा की दारून। और चुनाव से पहले दीदी में जो बदलाव हुआ कि झुंझलाहटे घबराहटे दीदी का नेचर हुआ, अरे जिस पर दिए भाषण सभी वो माइक भी थर थर हुआ। अरे ड्रामे किए इमोशनल बहुत, दिल से दरिया बह दिया, विष्णु भगवान को जल्दी में विष्णु माता कह दिया। अब सुनिए कि तृणमूल कहीं मूल से न चली जाए, तृणमूल कहीं मूल से न चली जाए, पूरा बंगाल पिएगा अब मोदी जी की चाय। उड़ी उड़ी बाबा, उड़ी उड़ी बाबा की दारून, की दारून। और जब से मोदी जी और अमित शाह जी की रैली हुई, और हुआ क्या सुनना, ये भी गया वो भी गया, दीदी अकेली हुई। और हिंसा की जब सियासत हुई, मुद्दे भड़कने लगे, ममता दीदी की किचन के बर्तन खटकने लगे। अब आखिरी में ही कहूंगा कि अधिकारी से दीदी अपनी सीट लो बचाए, अधिकारी से दीदी अपनी सीट लो बचाए, पूरा बंगाल पिएगा अब मोदी जी की चाय। उड़ी उड़ी बाबा और उड़ी उड़ी बाबा। और मोदी जी से बंगाल की जनता कह रही हाथ उठाए, अरे तुम आयो मी भालोवासी, तुम आयो मी चाय, अरे तुम आयो मी भालोवासी, तुम आयो मी चाय। जनता की भावना को क्या करेंगे रवि जी? देखिए, एक बात कहूंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कवियों का मैं कायल हूं। तो एक बात मैं ये मानता हूं कि कवि की जो वाणी होती है उसमें ब्रह्म और सरस्वती का वास होता है। तो मैं कवि से ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो पश्चिम बंगाल की जनता को श्राप दे कि उन्हें नरेंद्र मोदी का चाय पीना पड़े। 2014 में पूरे देश ने मोदी जी की चाय पी है और क्या अवस्था है देश की, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। और एक बात जो आप कह रहे हैं, ये जो लोगों का आना जाना लगा है, देखिए एक बात कह देता हूँ कि एक जो बड़ा चट्टान होता है ना, उसमें आपके यहाँ से सिर्फ जाना जाना लगा है। माफ कीजिएगा, आपके यहाँ से सिर्फ जा ही जा रहे हैं, आ नहीं रहे। ठीक है, आना जाना मैं कहूंगा, आना जाना लगा है। अभी लोग जा रहे हैं, लोग आएंगे।
2 मई ज्यादा दूर नहीं है, उसके बाद लोग आएंगे। तो ये जो छीटाकसी हो रही है बार बार आने जाने को लेकर के, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जिनकी अपनी जमीन मजबूत नहीं है वही घर छोड़ करके भागा करते हैं। जो रणबांकुरे होते हैं वो मैदान में रह करके लड़ा करते हैं। किसी पहाड़ से अगर 4 कंकड़ टूट करके जमीन पे गिर जाएंगे तो पर्वत हल्का नहीं हो जाएगा। ममता बनर्जी वैसी की वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। आपको इन्हीं की पार्टी में लोग क्यों मिल रहे हैं, और कहीं से ले लीजिए। देखिए, सवाल उनके पार्टी से लोग मिल रहे हैं या कहां से लोग आ रहे हैं। हम अनटचेबिलिटी में यकीन नहीं रखते। हम तो ममता बनर्जी के साथ थे, 10 साल हम लोग एक साथ थे। वो ममता बनर्जी का जन्म कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस की सांसद रही, युवा कांग्रेस की अध्यक्षा रही, राजीव जी की सरकार में मंत्री रही, और उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा। तो बंगाल में ये तोड़फोड़ की संस्कृति की जन्मदाता है ममता बनर्जी। आपने कहा कि पहाड़ से 4 कंकड़ टूट जाएं तो पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति में यही चल रहा है। अभी कांग्रेस का एक छोटा सा टीला था पौंडीचेरी में, टीला टूट गया और वो आपके साथ आकर के मिल गए। यहाँ पर कांग्रेस है ना, है आपके साथ ना। पंजाब में तो कर दिया। हाँ, कमाल आपके साथ यहाँ तो है, हमारा साथ हाँ, तो है। तो मैं आप दोनों के प्रेम प्रसंग पर कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा साथ तो उनका बहुत एक प्रेम तो कहानी है। जो जिस टाइम जिधर मियाँ बीबी राजी, उस टाइम मोदी क्या करेगा काजी। अच्छा, आप में मियाँ कौन है, बीबी कौन है? हम लोग जरूर मियाँ है। एक सुन लीजिए, आनंद आए। देखिए, मैं तो मस्ती का कवि हूँ, आनंद में सुना दूंगा, आपको सुन के मजा आएगा। सुनिएगा कि पौंडीचेरी में टूटा धड़ा, झटका लगा है तगड़ा, और भीतर भीतर गड़बड़ गड़बड़, ऊपर ऊपर चिकना घड़ा, अयोड़ा अयो अयो। पौंडीचेरी में टूटा धड़ा, झटका लगा है तगड़ा। अब बंगाल से जोड़ता हूँ कि कितने अधीर हैं ये बामी, पंजे के साथ भर ली हामी, दोनों का फंडा एक ही है, मिलकर छिपाएंगे नाकामी। अरे केरल में जिसको ठुकराएं, केरल में जिसको ठुकराएं, कोलकाता में इनको भाएं, कैसे तो दिख जाए मुखड़ा, अयोड़ा अयो। पौंडीचेरी में टूटा धड़ा, झटका लगा है तगड़ा, अरे भीतर भीतर गड़बड़ गड़बड़, ऊपर ऊपर चिकना घड़ा, अयोड़ा अयो। और देखिएगा कि प्रियंका बागानों के अंदर राहुल जी तैरते समंदर, बहुत अच्छे करते थे क्या क्या कर रहे हैं, देखो ये गांधी जी के बंदर। अरे बीजेपी की नकल कर रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, कुर्सी ने बनाया बाबड़ा, अयोड़ा। तो आप लोगों के प्रेम को बनाए रखे ईश्वर। और राहुल गांधी तो यहाँ आ ही नहीं रहे जब तक केरल के इलेक्शंस नहीं हो जाते। नो, उसके बाद तो कोई बात नहीं है। भारत में तो एक डाइवर्स कंट्री होता है, इधर इलेक्शन की बावजूद इधर इक्वेशन भी वेरी कर सकता है, मगर दुश्मन जो होता है, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तो ऐसा हो जाए। कौन दुश्मन दोनों में से ज्यादा खतरे? सुनिए, ये तो एक तो ट्रेलर जैसा है, टीएमसी का ट्रेलर था 2011 से, वो ट्रेलर का फिल्म बना हुआ हॉरर मूवी, वो बीजेपी वाला है। तो इनके साथ मिलके हराइए उनको। टीएमसी तो कैसे, टीएमसी को उनका खुद का जो आदमी था पहले वो क्या किया, बीजेपी के लोग को आके इधर बोला मुकुल भाग, वो मुकुल का भगा के लेके चला गया, वो शुभेंदु की भगा के लेके चला गया, भारती घोष का भगा के लेके चला गया, तो गोटा टीएमसी को भगा के बीजेपी ले जा रहा है। तो इसलिए टीएमसी रह जाए तो हम जब कांग्रेस आईएसएफ और लेफ्ट मिलके जब सरकार बनेंगे उस टाइम टीएमसी अब लोग सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा वो देखा जाएगा। लंबा खेल खेल रहे हैं आप। ये बड़ा सवाल है, अगर ये लोग मिलके सरकार, इनको जरूरत पड़ी आप इनको सपोर्ट करेंगे? अगर इनकी ऐसा है कि मार्क्सवादियों के बारे में एक बात कही जाती है कि जो इन्हें हाथ पकड़ाते हैं, हाथ देते हैं, ये उनकी कलाई काट देते हैं। अभी साहब आए थे तो इनकी कुर्सी पे पानी पड़ा हुआ था, मैंने अपने रुमाल से पोंछ करके इन्हें बैठाया, अब छुरा मार रहे हैं पीठ पर।
इस अवस्था में ये पहुंच गए हैं कि एक ऐसे दल के साथ भी इन्होंने गठबंधन किया है बस जो नाम के लिए सेकुलर है, आईएसएफ। उसका जो सर्वे सर्वा अब्बास सिद्दीकी मंच पर जब चढ़ता है तो पूरा ब्रिगेड नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे से गूंज उठता है। और इनके साथ गठबंधन में जो हैं अधीर रंजन चौधरी, वो खफा हो जाते हैं, वो भाषण देने से मना कर देते हैं। बोलिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। हाँ झूठ बोल रहा है, बोलिए अगर मैं झूठ हाँ झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठ बोल रहा है। ये पहले बात है जे आईएसएफ इंडिया सेकुलर फ्रंट है, ये कोई इंडियन मुस्लिम फ्रंट नहीं है। इसका प्रधान का नाम भी वो भूल बोल दिया। उसका नाम है पहले, आई डोंट डिस्टर्ब मी बॉस, ये उसका सचिव होता है शिमुल सोरेन, एक आदिवासी है। और वो बोला है जे कम्युनिस्ट पार्टी या इंडिया का सुभाष चक्रवर्ती, वो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवादी का है। वो थोड़ा भूल टीएमसी का ऐसा हो सकता है, हम छोड़ देता है। मगर अब्बास सिद्दीकी उस दिन not a single, he uttered not a single word on any communal or any religious. उस दिन उससे पहले और उसके बाद? पहले सुनिए, 21 जनवरी के पहले वो सिर्फ एक माइनॉरिटी का धर्मीय लीडर था। उसका बाद इट इज हिज पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया जे आज माइनॉरिटी का रिलीजियन के खिलाफ, रिलीजियन का बात नहीं, वो क्या बात तुल रहा है ब्रिगेड का सभा में। आप, मुझे अच्छा लगा आपने बोला ये पॉलिटिकल कंपल्शन हो गया। भोजपुरी में एक तो कहावत है कि सुपवा बोले तो बोले, छलनियों बोले जो ना में 72 गो छे। ये बैठ करके यहाँ संप्रीति की बात कर रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपसी भाईचारे की। और ऐसी बातें ऐसे लोग कर रहे हैं जो दिन दहाड़े पश्चिम बंगाल की सबसे सामला भूमि पर लोगों को काट दिया करते थे। एक बार पूछिए इनसे साईबाड़ी हत्याकांड क्या है। सर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं लेफ्ट आपके साथ में हूं। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बंगाल नहीं आ रहे हैं। मैं उनके समर्थन में हूं क्योंकि उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। जब उनको मालूम है मैं बंगाल में जीतना ही नहीं है तो वहां आने से क्या फायदा। मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़ूंगा, वो 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। केवल मजे वाली मैं लपेट के नाम बता जी। आप सत्यजीत राय का नाम जरूर सुना होगा। जी जी सुना है। उसका एक फिल्म था, बहुत बढ़िया फिल्म था, सोनार किल्ला जी। उधर में एक बात था, उसका बोलता है टेलीपैथी। वो फिल्म का एक ये है टेलीपैथी। आप राहुल गांधी का टेलीपैथी भी जान नहीं सर, आपको हम टेलीपैथी भी है और हम बहुत बहुत नाम जनाते हैं सर। टेलीपैथी भी है और उनके लिए सिंपैथी भी है, तो सिंपैथी भी है। 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ, उसमें बहुत आपको मजा आएगा। हालांकि मजा की कोई गारंटी नहीं है, कोई तुरंत आ जाए, कोई रात भर ना आए। लेकिन मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि झूठों से पूछ लो, चौथी पंक्ति में जितने लोगों ताली बजाइएगा। झूठों से पूछ लो या कि सच्चों से पूछ लो, झूठों से पूछ लो या कि सच्चों से पूछ लो, जो राजनीति में दिग्गज हैं अच्छे अच्छों से पूछ लो, कांग्रेस जिनके साथ गई उनका हाल क्या हुआ, ये बात जाके आप लालू के बच्चों से पूछ लो। ये बात आप जाके लालू के बच्चों से पूछ लो। और 4 पंक्ति आपको और सुना रहे हैं। लालू का बच्चा तो ऐसा ही बना दिया जो ममता दी का हाथ पकड़ते हैं। और 4 पंक्ति अच्छा और सुन लीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। प्यार जितना है सब लुटाने के लिए है, प्यार जितना है वो सब लुटाने के लिए है, बिखरे हुए लोगों को जुटाने के लिए है। बैटिंग में खड़े हैं मोदी, बाल ममता के हाथ में, लेफ्ट क्या केवल गेंद उठाने के लिए है, लेफ्ट क्या केवल गेंद उठाने के लिए है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। सर वो हमारे यहाँ एक दो भाई थे। बड़ा भाई 3 साल से लगातार एक क्लास में फेल हो रहा था, तो एग्जाम दोनों सेम क्लास में आ गए। तो छोटा भाई एक दिन एग्जाम देने जा रहा था बड़े के साथ, तो घबरा रहा था। बोला यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, मैं पेपर कैसे दूंगा। तो बड़े ने कहा तू मेरे में से नकल मार लियो। उसने बोला तेरे में से नकल मारने से तो मैं खुद ही फेल हो जाऊं। इसमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ये आप देख के क्यों बताता है, आप भी फेल हो जा सकते हैं क्या? मोबाइल देख के बताता है क्यों? इस देश का लोग आप भी तो नकली कर रहे हैं, ये तो फेल हो जा सकता है आपका बाप भी। भाई साहब क्या है, मैं कुछ और सुनाने आया था, लेकिन आप आइटम इतने बढ़िया हो कि आपको सुनाने का मन कर रहा है। सुनो यहाँ पर क्या है, बंगाल में मैंने सुना है कि कांग्रेस के पिछले अनुभव जानने के बावजूद यहाँ कुछ पार्टियां कांग्रेस से गठबंधन कर रही हैं। आप ये क्या भाई साहब? लगते तो नहीं हो भाई साहब, कांग्रेस ही कर रहा है। लगते तो नहीं हो, लेकिन चलो आपको बांग्ला में सुनाते हैं कुछ। अरे वाह, अरे क्या। मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर आया हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक सूत्र लिख दिया, मैं उस सूत्र में से ज्ञान देना चाहता हूँ कि
फेलियर की नकल मारने से अच्छा है कि बिना लिखे पेपर दे आओ। बस वहीं से कि यदि तोर साथ मिले क्यों कांग्रेस तबे एकला लड़ो रे, यदि तोर साथ मिले क्यों कांग्रेस तबे एकला लड़ो रे, एकला लड़ो एकला लड़ो एकला लड़ो एकला लड़ो रे, यदि तोर साथ मिले क्यों कांग्रेस तबे एकला लड़ो रे, यदि विजय छूटी जाए, यदि विजय छूटी जाए, आप हार रहे हैं, विजय छूट रही है, जितनी बंगाली हमें आती है, जितने आप हार रहे हैं ऐसा ही बांग्ला चल रहा है। जितने आप हार रहे हैं उतनी मुझे बंगाली आती है। नहीं, बांग्ला जैसा बोल रहा है वो मोदी जी जैसा बांग्ला सिखाता है आपको। यदि विजय छूटी जाए, ओरे ओ भागा विजय छूटी जाए, यदि सबई वोटर मुंह फिराए, सबई करे बॉय, तब करो रैली, बड़ी बंगाली बोल रहा हूँ यार मैं, तब करो रैली, ओ तू सिर्फ उठो तेर पराजय एकला हारो रे, यदि तोर साथ मिले कोई कांग्रेस तबे एकला हारो रे, यदि तोर साथ मिले कोई कांग्रेस। ये बहुत हमको अफसोस लग रहा है जे इस आप चैनल का लोग शायरी बनाता है, मगर ये गाना का ये नहीं जानता है, ये गाना बना हुआ है कांग्रेस के अधिवेशन के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर में। तो वो गान आपका डिस्टर्ट करके मोदी जी का मुख में बना के ऐसा बना दिया, वो गान का देहांत हो गया है। कांग्रेस लाइक रहा नहीं भाई साहब। कैसे था उस टाइम भी कांग्रेस था, उस टाइम भी कांग्रेस था। सीपीआई का मैंने रिसर्च किया, अध्ययन किया भाई, मैं अल्पज्ञानी हूँ, आई एम नॉट एज नॉलेजफुल एज यू सर, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, मैं बंगला नहीं बोलूंगा। सीपीआई है आई है, सीपीआई है, और सीपीआई है आई है, सीपीआई है, अरे हालत है कंगाल पर जीतेंगे बंगाल, ये दावा हवा हवाई है, सीपीआई है आई है, सीपीआई है। सुनिए, लफड़े वाला काम लिखा है, भीतर बाहर वाम लिखा है, हर प्रोटेस्ट में छाने वाले, गीत विरोधी गाने वाले, कितने इलेक्शन हार गए हो फिर भी हद के पार गए हो, बीज बवाली बोने वाले तुम ना किसी के होने वाले। कम वोटिंग है कि आप बोल रहे हैं टीएमसी के लिए सीबीआई आए हैं, आए। अगला गाना मैं आपसे लिखवाऊंगा, अगला गाना मैं आपसे लिखवाऊंगा। बीज बवाली बोने वाले तुम ना किसी के होने वाले, कम वोटिंग है, कम सीटें हैं, मौज में फिर भी ये जीते हैं, सीपीआई है, और सीपीआई है आई है, सीपीआई है। एक प्रश्न करूं आपसे, होती नहीं अब ज्यादा रैलियां, फिर भी कहां से आती हैं थैलियां, इनको भाए चाऊ माऊ, बीजिंग में बैठे हैं ताऊ, बीजिंग मोदी जी का में इतना शौक है, क्यों? हाँ, बैठे हैं ताऊ। मोदी से खटपट रखते हैं, बैग कहाँ है आपका, झोला लाए साथ में, मोदी से खटपट रखते हैं, झोले में झंझट रखते हैं, और जिसने खाली इनकी गोली, जीवन भर की उलझन होली, और इनकी सारी, कितनी बड़ी पार्टी थे, इनकी सारी लुट गई झांकी, इनकी सारी लुट गई झांकी, राष्ट्रीय दर्जा
छिनना है बाकी, सीपीआई है, सीपीआई है। 2014 में कितनी सीटें आई, फिर 2019 में क्या हाल हुई, लेकिन सर फिर भी कॉन्फिडेंस को प्रणाम सर। अरे हमारा तो यही एक ही बात है, आइडियोलॉजी तो जिंदाबाद रहेगी। अब जितना कोशिश करो आइडियोलॉजी तो नहीं मरेगी, इसलिए आइडियोलॉजी जितना दिन जिंदा भी रहेगी, इलेक्शन में जितना कम सीट हो। में आपकी सोशियोलॉजी खराब हो रही है सर। नहीं, सोशियोलॉजी तो अच्छा हो रहा है। सियासत में कोई रिश्ता नहीं। रितेश जी को लपेटना नहीं है किसी को। मैं वहीं आ रहा हूँ। भाजपा क्या कर रही है, मतलब आप इतनी सारी कविताएं हो गई टीएमसी सीपीएम पर, जितनी वो है नहीं। मैं भाई इतना सब कुछ चल रहा है, मैं 2 पैरोडियां लगातार जोड़ करके सुनाता हूँ आपको कि चाहे लाख फूफा आए, चाहे लाख फूफा आए, चाहे लाख बुआ आए, हो दीदी या जीजा कोई, हो चाचा भतीजा कोई, यहाँ पर न कोई सगा मियाँ ना भरम पाले। सियासत बड़ी बेवफा मियाँ ना भरम पाले। मैं ये बता रहा हूँ कि जिसको दीदी बोल रहे हैं आप, उसके संग दीदी जैसा व्यवहार तो करो। तो क्या कर रहे हैं वो सुनाता हूं मैं आपको। भाजपा क्या कर रही है, सुनिएगा। भाजपा कैसे कैसे चुनाव लड़ रही है। मेरी प्यारी दीदी, थोड़ा आनंद में आ जाइए आप लोग, एक बार ताली बजा करके जरा, कि मेरी प्यारी दीदी, दीदी ममता दीदी, मेरी प्यारी दीदी, दीदी ममता दीदी, दीदी बनो ना दीवार, करो उपकार, बने सरकार, नैया पार लगा दे, हो दीदी पार लगा दे, हो दीदी कोलकाता का नाम, हो काली धाम, हो ऐसा काम, हमें इनाम दिला दे, रसगुल्ला खिला दे, हो दीदी ताल में मच्छी, हो दीदी ताल में मच्छी, फंसेगी रे जाल में मच्छी, दीदी ताल में मच्छी, फंसेगी रे जाल में मच्छी, ओ दीदी अच्छी अच्छी, हो दीदी अच्छी अच्छी, भरी तेरे ताल में मच्छी। अब सुनिएगा, ओ दीदी अच्छी अच्छी, भरी तेरे ताल में मच्छी, हो दीदी दे दो ना बंगाल, ना ठोको ताल, वो कैसा ताल के जिसमें फूल न खिले, हो दीदी दे दो ना बंगाल, ना ठोको ताल, वो कैसा ताल के जिसमें फूल न खिले, दीदी करे तमाशा, ओ भूली प्यार की भाषा, दीदी करे तमाशा, भूली रे प्यार की भाषा, लगा राहु का दोषा, हो लगा राहु का दशा, मामला अब है फंसा, जैसे चले आए अधिकारी वैसे दे डालो अधिकार, नैया पार लगा दे, ओ दीदी पार लगा दे, ओ दीदी पार। तो आप जो वही घूम फिर के सवाल ये आता है कि उन्हीं की पार्टी को आप बोलते हैं, उन्हीं के नेताओं को फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं। देखिए, सवाल ऐसा है कि हमने पहले भी कहा, हमारी पार्टी जब से पैदा हुई, आप देखिए निरंतर चलने वाली हम पार्टी है। हमारे यहाँ 24 घंटा, हम 32 साल से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बीजेपी की तरफ। बीजेपी वालों से कोई भी क्वेश्चन पूछिए महंगाई के विषय में, तो आप वो तुरंत कहते हैं कि आपको देश से प्यार नहीं है। क्वेश्चन महंगाई के विषय में पूछा जाता है, आप लोग देश प्रेम पे आ जाते हो। तो मैंने उस पर 4 पंक्तियों का एक व्यंग्य लिखा है, मोदी जी जैसा किसी का रोल नहीं हो सकता है, मोदी जी जैसा किसी का रोल नहीं हो सकता है, देश के सच्चे नायक का कोई मोल नहीं हो सकता है, भारत की माटी से जिन्हें प्रेम नहीं वो क्या जाने, राष्ट्रवाद से बड़ा कभी पेट्रोल नहीं हो सकता है, राष्ट्रवाद से बड़ा कभी पेट्रोल नहीं हो सकता। और 4 पंक्ति आपको और सुना रहे हैं कि आप लोग अगर जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे। बीजेपी से मत पूछो नेता कितने टाप के हैं, ये आपको भी अच्छा लगेगा। बीजेपी से मत पूछो नेता कितने टाप के हैं, जितने भी हैं सबके सब 56 इंची नाप के हैं, किसी भी कीमत पे नेताजी तुम हार नहीं सकते, क्योंकि इधर है योगी उधर ओवैसी, दोनों ही तो आपके हैं, दोनों ही तो आपके हैं। ये जो आखिरी जो पंच मारा है, ये आज की शाम का सबसे लाजवाब पंच, बड़ा मैंने एकदम समझ लीजिए कि सीना चीर करके रख दिए हैं। मतलब ये जो हम लोग अब सुरक्षित जा सकते हैं। अरे सर,
आपको साथ में चल करके आप कहें तो एयरपोर्ट तक छोड़ करके हम आएंगे। अरे क्या बात, घर तक छोड़ के आएंगे आप? घर तक छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। जो ओवैसी वाली बात आपने आखिर में की है, देखिए ये वास्तविकता है। ये जो ओवैसी है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये बी टीम है। मुझे नहीं पता क्या। ये आपको नहीं पता सर, लेकिन इनके पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुलेआम बयान दिया है कि हमारा प्लांटेड सीड है, उनका बिया हुआ वो है, बिया है, बोया हुआ। जब बिहार में लोग चुनाव लड़ने गए तो जहां जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था वहां इन्होंने ओवैसी को प्लांट कर दिया, 4-5 सीटें काट करके बेड़ा गर्क कर गया। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में भी आया है, लेकिन यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो भूमि है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, हमें इस चीज को नहीं भूलना होगा कि जो विद्रोही कवि हुए थे काजी नजरुल इस्लाम, एक मुस्लिम होकर के काली माँ के लिए श्यामा संगीत की रचना उन्होंने की थी। ये टैगोर की धरती है, ये जगदीश चंद्र बसु की धरती है, ये विनय बादल दिनेश की धरती है। ये सामाजिक आतताइयों के फंदे में नहीं आने वाली है। माहौल खराब ना हो तो दुर्गा पूजा बंद करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर भी जवाब ले लीजिए ना सर। अब पीछे बैठी जनता से मैं पूछने को नहीं कहूंगा, यहाँ से निकलिएगा तो रास्ता घाट में पूछ लीजिएगा कि दुर्गा पूजा यहाँ किस साजो सज्जा के साथ में होता है। है जे चुनाव हो रहा है, दुर्गा पूजा होने के होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये गैस, अरे भगवान मानेगा तब जब पेट में दाना होगा, गैस का सिलेंडर। नहीं दुर्गा पे मत बोलिए। नहीं, ये इसलिए तो चुनाव का होने का बात ही नहीं था। चुनाव का बात होगा खाने के लिए, चुनाव का बात होगा काम के लिए, चुनाव का बात होगा जो काम नहीं हो रहा, क्यों एसएससी बंद है, क्यों टेट बंद है, ये मोदी जी नहीं बोल रहा है, क्यों काम नहीं बोल रहा है। सारी चीजों के बारे में बात होगा, लेकिन खून से सना हुआ चावल खिलाने वालों के बारे में अब कोई बात नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको नकार दिया है और आप वापस यहाँ नहीं आने वाले। वो तो बात छोड़ दीजिए ना, वो एक बात सुनिए ना, एक बच्चे को काट करके उसकी माँ को उसके बाद खून से सना हुआ भात खिलाया, बाड़ी हत्याकांड पढ़िएगा। अरे आपका इतना टाइम तो मिला है, आप इतना टाइम तो मिला था, आप क्यों किसी को इन्वेस्टिगेशन करके किसी को जेल में क्यों नहीं डाला? इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम जनता ने किया है, सज्जा से उखाड़ करके भारत के कोने में फेंक दिया, आपको दिखाई नहीं देता है। भट्टाचार्य जी वो ज्यादा गुस्सा आ गया, आपको एयरपोर्ट छोड़ाएंगे। क्यूट है, बहुत बड़े क्यूट है, प्यार आ रहा है मेरे को इनसे। प्यार आ रहा है, इतने प्यार से प्यार करते हैं आप, कमाल ही कर रहे हैं आप। खैर ये फालतू की बातें करते हैं भाई साहब ये लोग कि वो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इन लोगों को देश को देखना नहीं आता, ये लोग विकास देख नहीं पाते हैं, थोड़ा नजरिया छोटा है। मैं आपके पक्ष में पढ़ता हूँ कि दाने, पहले क्या होता है जब ज्यादा आ जाता है ना आदमी के पास तो झूठा छोड़ता है, इसलिए सीमित देना चाहिए। ये नीति अच्छी है कि दाने दाने का करती है, दाने दाने का करती है, अब जनता सम्मान सुनो। दाने दाने का करती है, अब जनता सम्मान सुनो। कितना विकसित होता जाता अपना हिंदुस्तान सुनो। दाने दाने का करती है, अब जनता सम्मान सुनो। कितना विकसित होता जाता अपना हिंदुस्तान सुनो। और पेट्रोल के रेट का मैं कारण बताता हूँ क्यों बढ़ रहे हैं। एक पंप पर 2 भाई थे, एक महंगा एक सस्ता था, ये बेईमानी थी। क्या बात है? एक पंप पर 2 भाई थे, एक महंगा एक सस्ता था। पेट्रोल इतराता फिरता था, डीजल थोड़ा खस्ता था। अब इन दोनों की ही कीमत हो गई एक समान सुनो। कितना विकसित होता जाता अपना हिंदुस्तान सुनो। और संतों ने हमें बताया है कि परिग्रह नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए, जितना संचित कर सको उतना ही रखो। कि ज्यादा धन दुख का कारण है, ये संतों की वाणी है। ज्यादा धन दुख का कारण है, ये संतों की वाणी है। लेकिन ये बहुत हिम्मत वाला आदमी होगा। भट्टाचार्य जी यही होता है, जब मुद्दे की बात करो तो जय श्री राम होने लगता है। कितना विकसित होता जाता अपना हिंदुस्तान सुनो। ज्यादा धन दुख का कारण है, ये जनताओं की वाणी है। लेकिन इस मूर्ख जनता ने बात कहाँ ये मानी है। अब बैंकों में धन रख दो तो हो जाता है ज्ञान सुनो। कितना विकसित होता जाता
अपना हिंदुस्तान सुनो। धन्य भाई साहब, धन्य। बीजेपी की कृपा है सर। लग रहा है आपका 15 लाख रुपया बैंक में आ गया था। अगर ढंग से सुना होता तो आपके फेवर में था भाई साहब। मां काली का एक अलौकिक धाम, जहां देवी डोली में प्रकट होती है, सूखे चावल से हरियाली निकलती है। देवी खुद भक्तों की मनोकामना देखिए रवि जी, नारे हैं, भीड़ है, मोदी मोदी है, सब कुछ है, लेकिन सच बताऊं तिवारी जी, अब पता नहीं किससे लड़कर आए हैं। अब थोड़ा सा आप देखिए। चलो अब मैं आपका ध्यान खींच लूंगा। तिवारी जी कह रहे हैं 2 तारीख को जवाब देंगे, हम ना देने जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी, दीदी का जलवा है और उसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं। हम केवल एक पक्ष की बात नहीं करते हैं। हमें जब वो महसूस होता तो वो बोल देते हैं। अब हमें ये महसूस हो रहा था, हम ये बोल रहे हैं। अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि बीजेपी तो उलझी है टीएमसी के जाल में। रवि भैया खुश हो जाओ। बीजेपी तो उलझी है टीएमसी के जाल में, दाल गलेगी ना मोदी की दीदी के बंगाल में। बीजेपी तो उलझी है टीएमसी के जाल में। साम दाम और दंड भेद है दीदी जी का फंडा, और बीजेपी बस फंसा रही है डंडे में अपना झंडा। बीजेपी, ताली बजाओ भाई साहब, आप लोग खामोश बैठे हो, आपकी मतलब की बात कर रहा हूं। बीजेपी बस फंसा रही है झंडे में अपना डंडा। ऐसा ना हो कि तिवारी जी, ऐसा ना हो कि बीजेपी के जुमले लुट जाएं दीदी के भोकाल में। बीजेपी तो उलझी। ताली बजाओ रवि भाई, ताली क्यों नहीं बजा रहे आप? और एक सलाह और दे रहे हैं आपको कि चाहे कितने नेता जोड़ो तोड़ो, तुम ये जान लो दीदी का कोई तोड़ नहीं है, ये सच्चाई जान लो। दीदी के आगे भूत भी भागे। और बीजेपी वालों, आखिरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना कि दीदी के आगे भूत भी भागे। राम को, तिवारी जी इधर देखिए, दीदी, आप भूत ढूंढ रहे हैं क्या? सुनिए कि दीदी के आगे भूत भी भागे, राम को मंदिर मिल गया, तुम ना आ जाओ तिरपाल में। बीजेपी तो उलझी है टीएमसी के जाल में। ये सवाल तो पूछा ही जाता है ना कि भाई वहां पे एक इतना बड़ा चेहरा है, आपके यहाँ चेहरे ही चेहरे हैं, कौन है? एक कोई नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप लंबे समय से आप मीडिया में हैं, आप एक प्रदेश बताइए जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां किसी को आगे करके हम चुनाव लड़े। देखिए, जब पार्टी विपक्ष में होती है तो इस तरीके के निर्णय हमारे यहाँ हम लोग कलेक्टिवली लड़ते हैं। उसका नुकसान नहीं होगा? एक चेहरा है, उसके सामने आप चेहरा नहीं दे पा रहे। देखिए, ये चेहरा के साथ ममता बनर्जी ने लोकसभा में एक नारा दिया था, 19 से बीजेपी साफ, उनका इस तरह का एक नाम है, 42 से 42 करके एक नारा चलाया था लोकसभा में। और हम लोगों ने भी कहा था 19 में हाफ, 21 में साफ, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट दिए। हमारे 18 सांसद चुन के आए। बिल्कुल चुन के। वो लोकसभा चुनाव था, वो आप मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल कंप्लीट पॉलिटिकल वोटिंग करता है, देश में ये इकलौता प्रदेश है जहां कोई निर्दलीय नहीं जीतता। 100% लोग राजनीति को समझते हैं। राजनीति, देखिए एक बात और बताता हूँ, आप पिछले 40-50 वर्षों के चुनावी रिजल्ट को आप विश्लेषण कीजिए, यहाँ कोई थर्ड और फोर्थ पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं होता। हमारी यही पार्टी थी
यही नीतियाँ थी, यही नेतृत्व था। हम बहुत कोशिश करते थे, हमें वोट नहीं मिलते थे क्योंकि लोग जानते थे कि वोट खराब होंगे, तो लोग जिताने या हराने के लिए वोट करते हैं। 2011 में हमने मैसिव कैंपेन चलाया, 289 हमारे उम्मीदवार थे, नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, पूरी पार्टी लगी हुई थी। हमें महज 4% वोट आए क्योंकि पब्लिक तय करके रखी थी कि सीपीएम के कुशासन को ख़त्म करना है और वो ममता बनर्जी बेहतर बीजेपी से उम्मीदवार हैं। लोगों ने टीएमसी को वोट किया। वही स्थिति आज है। आज ममता के खिलाफ वाइबल अल्टरनेटिव के रूप में हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। 2016 के विधानसभा के बाद 300 से ज़्यादा हम लोगों ने सहयोगियों को खोया है और बंगाल में लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई हम जनता के बीच में लड़ रहे हैं। इसलिए बंगाल में कोई तीसरी चौथी की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये ट्रेंड है, आप मेरी बात मत मानिए। तो तीसरे की कोई जगह ही नहीं है आपके लिए, अब जगह है। ऐसा कैसा बोल रहा है, जैसा ना वो बोल रहा है खेला होबे, वो बोल रहा है खेला होबे। मोदी जी स्टेडियम का नाम नीचे से कर रहे हैं, वो बोला खेला शेष। नहीं, हम लोग बोल रहा है खेला घूरेगा, इसका मतलब नहीं। पहले ये बता रहा है खेला होबे, वो बोल रहा है खेला होबे। मोदी जी आके स्टेडियम का नाम नीचे से कर रहा है, उसका नाम भी मोदी से कर रहा है, तो खेला कैसे होगा भाई? तो खेला हम भी करेंगे। हमारा पास जो है हम खेला घुराएंगे। हमारा जनता की तरफ हम लोग जो वंचित हुआ, ये 11 बरस से 10 बरस से जो लोग कोई फायदा नहीं मिला, उनका समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, वो आप उनके विश्लेषण से सहमत हैं कि तीसरे की कोई जगह नहीं है? नहीं, ये चेंज रह जाए। ये कोई ऐसा कोई एब्सोल्यूटिज्म का कोई जायगा नहीं है, ये चेंज हो सकता है। हम इस दफा में ऐसा भी हो सकता है। ऐसा इतिहास है, लेकिन इतिहास बदल सकता है। आपने बहुत अच्छा बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू। अच्छा, ये जैसे इन्होंने कहा ना कि बहुत अच्छा बोला, मेरी समझ में नहीं आया। अभी उन्होंने बंगाली में कविता पढ़ी थी, तो मैं दीदी के आपकी पार्टी के लिए रवि जी, मैंने एक चुनावी गीत लिखा था कि मैं भी जो है हिंदी भाषियों के लिए गीत लिख देता हूँ, तो टीएमसी का प्रचार के लिए काम आएगा। तो उसमें मैंने दीदी के कुछ भाषण देखे, तो उसमें 2 शब्द में आज तक समझ में नहीं आएगा उनका मतलब क्या है। वो था वो दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा, तो और एक दूसरा था कि वो खेला होबे। तो खेला होबे तो समझ में आ गया, लेकिन ये दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा अब तक समझ में नहीं आया है। आपकी पार्टी का चुनावी प्रचार गीत नहीं, पहले सुना रहा हूँ, सुनिए तो। आप बोलेंगे, एडिटेड है, आप बोलेंगे कि दुम्बा हो मस्ती में रही, मस्ती के मूड में। तिवारी जी ऐसे देखो, पहली बार आपके दंत दर्शन हुए। मतलब ये है गौरव कि दुम्बा जो कुछ भी है बहुत बढ़िया चीज है। कि दुम्बा हो बुम्बा हो मैं खेलूं तुम खेलो, और जितने भी बाहरी आए हैं उतनी ही गंदगी हो। बुम्बा हो भाजपा वालों से इनकी चालों से बचना होगा। देखिए कितनी बड़ी गायिका ने गाया है, मैं निभा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है हाँ, अब आप जैन सूरसा उत्तम जी का गाना सुनिए कि भाजपा वालों से इनकी चालों से बचना होगा। हो बंगाली लालों को इतिहास नया रचना होगा। शाइनिंग इंडिया शाइनिंग, राइजिंग इंडिया राइजिंग, कहीं देखो तो कहो हो क्या? बुम्बा हो लालू के लालों से साइकिल वालों से दोस्ती है। हो चालू हैं पर थोड़े केजरीवालों से दोस्ती है। कांग्रेस वामपंथी पीरजादा गो गो गो। और आगे क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ बताएं सर, रुम्बा एंड डुम्बा का। ये जो दुम्बा बुम्बा गुम्बा जो आप लोगों ने गाया था, देखिए ये एक सांकेतिक माध्यम था लोगों को समझाने के लिए। दीदी का सांकेतिक माध्यम था जी, सुने तो? हाँ सुना। सांकेतिक माध्यम था लोगों को समझाने का कि भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे सर्वा है, और इसे दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए, जो आज भारत के तख्त पे आकर के बैठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी,
वो जिस तरीके से अनर्गल बातें किया करते हैं अपने मंचों से, जिस तरीके से हवा हवाई वादे किया करते हैं, तो ये जो हवा हवाई बातें उनकी है, जो जैसे साल में 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, तो उस साल में 2 करोड़ जोड़ करके कितने साल हुए हैं, जोड़ लीजिए 2 करोड़ करके, तो ये 2 करोड़ जो आना था सालाना, वो तो आने का दूर, आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा 12 करोड़ चले भी गए हैं। अब उसके बाद ये सब जाने के बाद में फिर पश्चिम बंगाल में 70-80 लाख कुछ देने का बात कर रहे हैं, तो कहाँ से देंगे ये जाने। तो ये जो हवा हवाई बातें हैं इनकी, इन्हीं को पर्याय बना करके सांकेतिक माध्यम से डुम्बा बुम्बा कहा गया कि जैसे डुम्बा बुम्बा समझ में नहीं आता, वैसे प्रधानमंत्री की बातें भी लोगों को समझ में नहीं आती। बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई हमारी सर। आज हमने क्या क्या सोच रहे थे सर? मैंने आपको फोन कर लिया कीजिए। बिल्कुल 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 एकदम मुझे सर अभी आप कह रहे थे कि वो स्टेडियम का नाम बदल दिया मोदी जी ने। बंगाल चुनाव है, आप सुनिएगा 4 पंक्तियां। डर है कहीं मोदी जी कुछ खास ना रख लें, डर है मोदी जी कहीं कुछ खास ना रख लें, देश की धरोहर अपने पास ना रख लें, स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम रख लिया, कहीं बंगाल का बदल के दामोदर दास ना रख लें, कहीं बंगाल का बदल के दामोदर दास ना रख लें। 4 पंक्तियां आपको सलाह की दे रहा हूं, किसको? आपको लेफ्ट को। मुझे बहुत सिंपैथी हो गई आपके साथ, बहुत आप प्यारे हैं, आई लव यू। 4 पंक्तियां सुनिए। ना ही मुर्गी बचेगी, थैंक यू, ना ही मुर्गी बचेगी ना ही अंडा बचेगा। सलाह की 4 पंक्तियां हैं। ना ही मुर्गी बचेगी ना ही अंडा बचेगा, पाथने के लिए ना ही कंडा बचेगा, अभी वक्त है खुद को बदल लीजिए, वरना देश में लेफ्ट का केवल झंडा बचेगा। ये सलाह है मेरी सर आपकी। झंडा ही असली है। क्या बात है, झंडा ही असली है, आपने सही कह दिया। हाँ, वो झंडा कोई भी पकड़ सकता है, यही तो हम चाहते हैं। सारा देश वाले लोग वो झंडा ही पकड़ के, एक क्राइटेरिया है, शोषणकारी होना होगा। भाई साहब सुनो, गरीबों की बात करनी होगी, पिछड़ों की बात करनी होगी, दलितों की बात करनी होगी, और फिर जमा करके उन्हीं का शोषण करना होगा और उनके ऊपर तख्त लगा करके मार्क्सवाद जिंदाबाद चिल्लाना होगा। ओझा जी अभी वो कह रहे थे कि ये वाले कहते हैं खेला हो बे, वो वाले कहते हैं खेला हो बे। सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो, जनता की सुन लो, वरना कहाँ से वोट आएंगे। ये भी कहते हैं खेला हो बे, वो भी कहते हैं खेला हो बे, और ये बॉल उठा के भाग जाते, कहते हैं टिली ली 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 ली। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, मतलब बड़ी देर से प्रश्न आ रहा था मेरे दिमाग में, ये टोपी आपने खुद पहनी है या कांग्रेस ने पहनाई है? नहीं सच में, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वो या मोदी जी एक ऐसे शख्सियत है, भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व को एक बड़ी नेता ने रसगुल्ला भेजा। अब वो ये जानती नहीं थी कि मोदी जी रस निचोड़ लेते, गुल्ला फेंक के मारते हैं। तो वो मारा रैली में। लेकिन क्या है, कवियों का और नेताओं का एक अंतरंग संबंध होता है। जैसे आप लोग जगह जगह चुनाव लड़ते हैं, हम जगह जगह कविता पढ़ते हैं। तो मैं इस पर एक कवियों के और राजनेताओं के संबंध पर एक अंतिम कविता सुनाता हूँ कि राजनेता देश भर में चुनाव लड़ते हैं, कवि देश भर में कविता पढ़ते हैं। राजनेता देश भर में चुनाव लड़ते हैं, कवि देश भर में कविता पढ़ते हैं। राजनेता दलों में रहते हैं, हम कवि दिलों में रहते हैं। राजनेता दलों में रहते हैं, हम कवि दिलों में रहते हैं। राजनेता नए दल में जाते हैं तो पहले को छोड़ देते हैं, कवि जिस नए दिल में जाते हैं उसे पिछले वाले से जोड़ देते हैं। राजनेताओं के मुद्दे, इतना अच्छा शायरी आप देख के क्यों बताता है, ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि भाई साहब हमें इसके प्रति जवाब देना होता है, नेता थोड़ी है कि कुछ भी बोल दें। दिल की बात तो अंदर से बताना चाहिए, देख के नहीं। तो माइक पर बतानी है ना भाई साहब। सर हमको पता है, इनको देख के बहुत दिन से आपका दिल धड़क रहा है सर, पता है। राजनेताओं के मुद्दे भाषण और गालियां एक जैसी होती हैं, कवियों की कविताएं और तालियां एक जैसी होती हैं। और अंतिम तर्क दे रहा हूं, जनता का समर्थन मांगता हूं भारत के लोकतंत्र की। राजनेताओं और कवियों में बस इतना ही अंतर है कि कवि बोलने से पहले शब्दों को तोल भी लेते हैं और कभी कभी सच बोल भी लेते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर इसी मंच पर, बंगाल स्पेशल लपेटे में नेताजी।